अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे पता करें कौन सी गवर्नमेंट स्कीम किस कैटेगरी के लोगों के लिए होती है। हर साल हज़ारों लोग स्कीम मिस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं होता, वो स्कीम उनके लिए बनी थी या नहीं वो उनको पता नहीं होता। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होगा। मैं आपको सिंगल और सिंपल लैंग्वेज में A to Z सिस्टम बताऊंगा, जैसे खुद ही आप डिसाइड करोगे कौन सी स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम करे शुरू करते हैं। पहला हिस्सा आता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसे एज में, इनकम में, कैटेगरी जो भी है। ओके, गवर्नमेंट स्कीम किस किस ग्रुप के लिए नहीं होती है। हर स्कीम एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए डिज़ाइन होती है, इसलिए स्टेप ये है कि आप अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। ओके, अब आता है एज कैटेगरी। एज कैटेगरी जो रहता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, यूथ के लिए, मिडिल एज के लिए और सीनियर सिटीजन्स को एज वाइज डिवाइड किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो इनकम कैटेगरी, BPL यानी बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, अबव पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ऊपर, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम। फिर आता है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। माइनॉरिटीज़ में आते हैं जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन एक्सेट्रा। औरतें भी आती है, डिसेबल भी आती है जिसको दिव्यांग कहा जाता है। फिर आता है ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जैसे फार्मर हो गए, किसान हो गए, स्टूडेंट हो गए, मजदूर हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, या जो जॉब ढूंढ रहा है। ये 4 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो अगला स्टेप और इजी हो जाएगा। ओके, अब दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे पता करें कौन सी स्कीम आपके लिए है। ओके, अब मैं आपको 4 मेथड्स बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। सबसे बेस्ट पहला मेथड होता है कि आप myscheme.gov.in ब्राउज़र में जाओ और टाइप करो myscheme.gov.in। फिर उसमें ऑप्शन आएगा फाइंड स्कीम फॉर यू पे क्लिक करो। फिर अपना एज, जेंडर, इनकम, स्टेट, ऑक्यूपेशन फिल करो। बस सिस्टम आपको सब स्कीम दिखा देगा जो आपके लिए है। ये सरकारी वेबसाइट है, बिल्कुल सेफ है, फ्रॉड फ्री है। फिर आता है दूसरा तरीका, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट रहेंगे। हर स्टेट की अपनी अपनी स्कीम होती है, जैसे महाराष्ट्र में महा DBT, यूपी में सेवा योजना, ओके, कर्नाटक में सेवा सिंधु। तो आप सिर्फ सर्च करें आपका स्टेट का नाम और साथ में सरकारी स्कीम पोर्टल ये करें तो सब कैटेगरी आपको इस मिल जाएगी। फिर आता है मिनिस्ट्री वॉइस स्कीम, तीसरा तरीका। हर मिनिस्ट्री अपनी स्कीम चलाता है, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया। तो वेबसाइट ओपन करो, स्कीम देखो, एलिजिबिलिटी देखो और अप्लाई करो। फिर होता है एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट। ओके, यानी बस ये 4 सवाल पूछो और स्कीम्स मिल जाएगी। ओके, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, यूथ हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तो फिर आपको उसका जवाब देना चाहिए। मेरा इनकम किस रेंज में है उसका आपको जवाब देना है। क्या मैं माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ST, OBC या EWS में आता हूँ। ओके, मुझे स्कीम किस पर्पज़ के लिए चाहिए, एजुकेशन, लोन, हाउस या बिजनेस। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस होगा उस कैटेगरी की स्कीम ऑटोमेटिकली आपके लिए। फिर होता है स्कीम एलिजिबल कैसे चेक करें। ओके, अब बात करते हैं पावरफुल चेकलिस्ट की जो भी है। पहले आप देखिए कि आप उसके एज के हिसाब से एलिजिबल है कि नहीं, इनकम के हिसाब से, कास्ट माइनॉरिटी के हिसाब से या स्टेट रेसिडेंस के हिसाब से। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार लगता है, बैंक लगती है, बैंक पासबुक, पैन, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर कास्ट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। ये और डेडलाइंस याद रखें। कुछ स्कीम जो है लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो उसमें ही अप्लाई करें, डिले ना करें। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन पे आप myscheme.gov.in, स्टेट के जितने भी हैं, महा DBT स्टेट के हिसाब से, यूपी के हिसाब से, बाकी फिर जितने भी मिनिस्ट्री वेबसाइट है वो, और जितने भी कम्युनिटी सर्विस सेंटर है वहाँ पे। ओके, ऑफलाइन भी आप जा सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस में इंक्वायरी ले सकते हैं, तहसीलदार ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में। ओके, और दूसरी चीज़, कुछ कॉमन मिस्टेक अवॉइड करो। यूट्यूब रिमर्स पे भरोसा मत करो, अपना वेरीफाई करो पूरी तरह से। फेक एजेंट्स को डॉक्यूमेंट्स बनाने मत देना, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मत बनाना, एलिजिबिलिटी चेक करना, डेडलाइन मिस मत करना। ओके, तो ये अभी समझ लो एक शॉर्टकट फार्मूला। पहले क्या, एज,
कैटेगरी पर्पस, तो आपको पता चलेगा आपकी राइट्स की। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी उम्र है 18, कैटेगरी है मुस्लिम माइनॉरिटी, पर्पस है स्किल डेवलपमेंट, तो आपके लिए वो देखो, आप देखो बराबर है कि नहीं। ओके, तो जैसे सीखो कमाओ, नई मंजिल, PMKVY, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के केस में अगर मुस्लिम स्टूडेंट है 10 से 18 साल के बीच में, तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है कि नहीं, फ्री कोचिंग स्कीम है कि नहीं, प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है कि नहीं, मुस्लिम वुमेन है तो लो इनकम के लिए नई रोशनी हाउसिंग स्कीम, लाइवलीहुड मिशन है कि नहीं, स्मॉल बिजनेस मुस्लिम वुमेन है कि नहीं, तो मुद्रा लोन हो गया, स्टैंड अप इंडिया में आप उसमें आ रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों, हाँ, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है कि कौन सी स्कीम आपके लिए है या नहीं है, तो आप जैसे मैंने कहा वैसे आप चेक कर लो, तो आपके लिए वो आसानी होगी। ओके, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।